मैं बस कुछ देर में ए मिंग को प्रपोज करूंगी, वो बहुत खुश होगा। बाई मंतांग, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मगर क्यों? बस ऐसे ही। जब से तुम्हारे साथ हूं मेरी किस्मत खराब होती जा रही है। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? देखो इसे, ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। 1 महीना हो चुका है। क्या तुम दोनों का बच्चा होने वाला है? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो मुमकिन हुआ। मैं तो बस उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। मैंने पहले भी कई बार ऐसा किया, लेकिन कभी कोई मुसीबत नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे साथ होते ही एक ही बार में ये सब हो गया। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और तुम जैसी मनहूस लड़की को कभी कोई आदमी नहीं मिलने वाला। बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारो। ब्रेकअप करना है तो करो, पर तुम मुझे बदुआ क्यों दे रहे हो? नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, और उस धोखेबाज ने मेरे पैसे भी ठग लिए। हे भगवान, आप मुझे हमेशा के लिए इतना बदनसीब तो नहीं रहने दे सकते। सीईओ मिस लिन आपका इंतजार कर रहे हैं। गेट इंप्रेशन इन दिस वीडियोस ऑफ ऑन साइड बाय वॉचिंग है। उस बोरिंग ब्लाइंड डेट के लिए उन्हें खुद जाने को कहो। कम से कम मुझे अपनी पहली किस्त तो करने दो। संभल के, सावधान। हे भगवान, मैंने सच में एक आदमी को चूम लिया। जब तुम नशे में हो तो रास्ता देखकर चला करो। हर बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी कि कोई तुम्हें बचाने आए। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे खुशकिस्मत कहा है। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या यही वो कपड़े हैं जो तुमने भेजे हैं? मुझे लगा कि आपको आज कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा करने जाना है, लेकिन आप इस तरह के मामूली होटल में क्यों ठहरे हुए हैं? मैं जाकर पहले गाड़ी ले आता हूं। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? वो कौन था जो कल रात नशे में धुत था और जिद पर अड़ गया था कि मुझे जाने नहीं देगा और मुझे घर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा था? क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरा कितना जरूरी काम रुकवा दिया है? आई एम सॉरी। मैं आपको इसके बदले पैसे दे सकती हूँ। आप जैसे काम में रोजाना की कमाई $200 ही होती है। मेरा काम? खैर छोड़ो, मुझे कुछ काम है। कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए पैसों का इंतजाम करती हूँ। बाई मंतांग, जल्दी बाहर आओ। आंटी, आप फिर यहाँ क्यों आ गए? जमीन के कागजात कहाँ हैं? उन्हें मेरे हवाले कर दो। ये दादाजी की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दूंगी। बूढ़े आदमी की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम्हारी 24 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो यह गेस्ट हाउस मेरा होगा। आज आखिरी दिन है। कहाँ है तुम्हारा पति? कोई नहीं है ना? अब जल्दी से जमीन के कागजात मुझे दे दो। क्या तुम अब वह जमीन के कागजात मुझे नहीं दोगी? किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? वही मेरा पति है। किसे बेवकूफ बना रही हो? तुझे क्या लगता है सड़क किनारे से किसी भी मजदूर को उठा लेगी तो क्या मैं यकीन कर लूंगी? किसने कहा? हम आज ही कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। मैं तुझे बता दूं कि यह लड़की एक कलंक है। इसने न सिर्फ अपने माँ बाप को खो दिया, बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। मेरी सलाह मानो तो इससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब बोलती बंद हो गई।
आज तुम्हें न सिर्फ जमीन के कागजात देने होंगे, बल्कि तुम्हें इस समझौते के कागज पर दस्तखत भी करने होंगे। क्या आप मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हैं? शाओ शाओ बड़ी मुश्किल से टियनहेंग में मैनेजर बनी है। अब हमारा पूरा परिवार बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। मैं यह होने नहीं दूंगी कि तेरे जैसा अशुभ साया उसके करियर में रुकावट बने। किसने कहा कि टियनहेंग ग्रुप में जाने से ही कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाता है? टियनहेंग ग्रुप तो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारी शाओ शाओ वहां जाकर सीईओ की पत्नी बनने वाली है। तुम जैसे मामूली मजदूर को टियनहेंग ग्रुप के गेट के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो तुम क्या जानो? छोड़ो, तुम लोगों से बात करना बेकार है। जल्दी से कागजात बाहर निकालो। मैं जमीन के कागजात आपको नहीं दूंगी। तेरी इस जिद का क्या फायदा? तुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा। मुसाफिर खाना बचाने की तेरी औकात नहीं है, तो इसके लिए अपनी फूटी किस्मत को दोष दे कि तुझे कोई चाहने वाला नहीं मिला। किसने कहा कि उसे कोई चाहने वाला नहीं है? मैं उसका पति हूं। क्या तुम्हें उसके साथ रहने में बर्बाद होने का डर नहीं है? तुम्हारे जैसा रिश्तेदार होना ही उसके लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो ऐसा महसूस होता है जब कोई आपकी रक्षा करता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है? अगर वह नहीं है तो यह गेस्ट हाउस मेरा ही रहेगा। हम आज ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। एक मिनट रुको। इसे ले लो। पहले मैं दादाजी का ख्याल रखती थी और परिवार में शांति चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम लोगों का जुल्म सहा। लेकिन अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ। मैं तुम्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगी। धिक्कार है, कितनी मनहूस है। तो अब चलें। कहाँ? मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। पता नहीं इस बार हम सफल होंगे या नहीं। हम मुझे माफ कर दो, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शाबाश, मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। पापा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तक कोई मुसीबत क्यों नहीं आई? क्या वाकई इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वाकई ये मुमकिन है? ये तो सच में सफल हो गया। अंकल आप फिक्र मत कीजिए। 1 महीने बाद मेरी चाची विदेश चली जाएंगी। उस समय हम तलाक ले लेंगे। इस बीच मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और मेरा कोई गलत इरादा भी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मेरा क्या फायदा होगा? रहना और खाना मुफ्त होगा। ऊपर से 2000 मिलेंगे। 5 नहीं, $8000। इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारी दिहाड़ी सिर्फ 200 है। 1 महीने के 6000 हुए। मैं तुम्हें 8000 दे रही हूँ। ये तो मार्केट रेट से भी काफी ज्यादा है। ठीक है, सौदा पक्का। अभी तो खाना खाने के पैसे भी नहीं है। $8000 कहाँ से लाऊंगी? चलो सबको बता देते हैं, यह मेरी पत्नी है। आगे से इनका ख्याल रखिएगा। सीईओ, मैंने तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए छोड़ा था और तुमने शादी भी कर ली। नौकरी ढूंढ रही हो? फिक्र मत करो, मैं एक ईमानदार बिजनेस पार्टनर हूँ। सैलरी देने में कभी देरी नहीं करूंगी। मुझे चेहरा पढ़ना भी आता है।
मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसी चमत्कारिक बातें कैसे सच हो सकती हैं? अंकल, तुम वाकई मेरे लिए लकी चार्म हो। सीईओ, क्या आपने सच में शादी कर ली? किसके साथ? एक दिलचस्प बच्ची के साथ। चलो ऑफिस चलते हैं। बाय मन तंग, तुम यहां तक मेरा पीछा करते हुए आ गई। मुझे तुम जैसी पीछा न छोड़ने वाली औरतों से नफरत है। अब हमारे बीच कुछ भी मुमकिन नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहां से। ज्यादा गलतफहमी मत पालो, मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ। मैंने कितनी मुश्किल से तुमसे पीछा छुड़ाया था और अब तुम कंपनी में आकर मुझे परेशान करने लगी हो। इसी वक्त अपना इस्तीफा दे दो। मैंने पूरी तरह कानूनी तौर पर यहाँ नौकरी ली है। तुम्हें कोई हक नहीं है ये तय करने का कि मैं यहाँ रहूंगी या नहीं। कानूनी तौर पर मैं यहाँ की एचआर हेड हूँ और मैंने आज तक नहीं सुना कि कंपनी के नए कर्मचारियों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है। लगता है तुमने किसी घटिया और गलत तरीके से यहाँ एंट्री ली है। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करती। तुम्हें कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी एक धोखेबाज मर्द और एक दूसरे का घर उजाड़ने वाली घटिया औरत को किसी दूसरे पर उंगली उठाने का क्या हक? तुम मैं बस शांति से अपना काम करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सारी करतूतें सबके सामने आ जाए तो मेरे मुंह मत लगो। शायद अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं एचआर हेड होने के नाते तुम्हें ये जानकारी देती हूँ कि तुम्हें काम से निकाला जाता है। ये सरासर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल है। तुम एक मामूली सी इंटर्न हो चियांगचियत, चाहे तो जब मर्जी निकाल सकते हैं। क्यों? अच्छा नहीं लगा? ठीक है फिर अभी के अभी घुटनों के बल बैठो और चियांगचियन के सामने नाक रगड़कर माफी मांगो। तब शायद हम दोनों इसके बारे में सोचें कि तुम्हें काम पर रखना है या नहीं। नहीं, अगर नौकरी गई तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने अंकल को पैसे देने का वादा किया था। मैं अपनी जुबान नहीं तोड़ सकती। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी टैंग, अब तो खेल खत्म। मैंने सुना है कि बड़ी कंपनियों में अधिकारी एक दूसरे का बचाव करते हैं और अब तो पक्का मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह बस एक नई इंटर्न है। हम तो बस उसे समझा रहे थे, पर उसकी हिम्मत देखिए। उसने डायरेक्टर मो से जुबान लड़ाई। उसका बर्ताव बहुत ही खराब था। ऐसे कर्मचारी को हम टियानहेंग में नहीं रख सकते। प्रेसिडेंट की पत्नी, मैं बहरा नहीं हूं। तुम लोग उसे कैसे परेशान कर रहे थे मैंने सब सुन लिया है। चलो जल्दी उससे माफी मांगो। मैं सुपरवाइजर हूँ और मैं एक इंटर्न से माफी मांगू। मुझे माफ कर दो। माफ कर दीजिए। मुझे निकाला नहीं गया, बल्कि सेक्रेटरी टैंग ने मेरा साथ दिया। बाय मंतंग, तुम्हारी किस्मत वाकई चमकने लगी है। आगे से कोई भी मुश्किल हो तो बेझिझक मुझे बताना। मैं पक्का बहुत जी लगाकर काम करूंगी। यह प्रेसिडेंट की पत्नी काफी दिलचस्प है। प्रेसिडेंट वेन, मैं नीचे जाकर कुछ सामान ले आता हूं। अभी जो कुछ हुआ मुझे वो अंकल को फिर से बताना है। अंकल, तुम रिपेयरमैन के तौर पर भी
पार्ट टाइम काम कर रहे हो? हाँ, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ मुझे हर महीने $10,000 मिलते हैं। इतने पैसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काफी से भी ज्यादा है। अब तुम एक ऑफिस प्रोफेशनल बन गई हो और मैं अभी भी एक रिपेयरमैन हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी हैसियत में बहुत बड़ा अंतर है? कोई खास अंतर नहीं है। जब तक हम पैसे कमा रहे हैं, हर काम अच्छा है। और मैंने सब हिसाब लगा लिया है। तुम्हें 8,000 देने के बाद भी मेरे पास पूरे $2,000 बचेंगे। तुम्हारे पैसों के साथ मिलाकर हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुमने सीईओ से शादी कर ली और मिसेज सीईओ बन गई, तो क्या तुम्हारे पास कभी न खत्म होने वाले पैसे नहीं होंगे? सपनों और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में फर्क होता है। सीईओ कौन है? वो एक ऊंची हस्ती है जिन्हें सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है। ऐसी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ हो सकती है? अगर तुम सीईओ होते तो मैं पक्का तुमसे बात नहीं करती। कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुम खुद ही सीईओ हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला सीईओ कैसे हो सकता हूँ? मुझे भी यही लगा था। सीईओ। सीईओ? क्या बॉस की मेज ठीक हो गई है? बस अभी हो जाएगी। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। लेकिन मेरी असली पहचान अभी के लिए बाई मंतंग से राज ही रखना। सुना तुमने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने रहने और खाने का वादा नहीं किया था? चलो तुम्हारे साथ घर चलते हैं। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? हवा। ये बस ठंडी हवा की वजह से है। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो। जब आप पहली बार किसी आदमी को रात रुकने के लिए घर लाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई ऑनलाइन बताओ, मामला काफी गंभीर है। नहाने धोने का सामान मैं साथ लाया हूँ। बाथरूम कहाँ है? मैं पहले नहाना चाहता हूँ। धोने में अंदर ताम की। नहाना? नहाना? क्या वाकई सब लोग इतने खुले विचारों वाले होते हैं? नहीं नहीं, मुझे गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। कमरे में जाओ। हाँ, अपने कमरे में जाओ। तुम्हारा चेहरा और भी लाल होता जा रहा है। कहीं बुखार तो नहीं है? मैं सोने जा रही हूँ। आज आप सोफे पर सोएंगे। शुभ रात्रि। ये औरत ऐसी कैसे हो सकती है? पता नहीं किस मुंह से काम पर आती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। काफी समय से ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा है। आज सबको क्या हो गया है? शाबाय, आज याद रखना कि कंपनी का फोरम न देखो। ग्रुप लीडर टाओ, इसमें छिपाने जैसी क्या बात है? पूरी कंपनी जानती है कि बाई मंतंग का निजी जीवन कितना घटिया है। उसे यह मत कहो कि वह न देखे। बेहतर होगा कि उसे यहाँ से दफा कर दो। शाबाय वैसी औरत नहीं है। इसने चोरी छिपे मेरी तस्वीरें ली।
अगर तुम चाहती हो कि कोई न जाने तो ऐसा काम ही मत करो। शादीशुदा होने के बावजूद तू सेक्रेटरी टैंग को बहला फुसला रही है। तू तो टियन हैंग का नाम डुबा रही है। मेरा और सेक्रेटरी टैंग का कोई रिश्ता नहीं है। सब जानते हैं कि सेक्रेटरी टैंग हमेशा गलतियों के लिए कड़ी सजा देते हैं, पर वे हमेशा उसका साथ देते हैं कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। इस बात पर कौन यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। कौन विश्वास करेगा? हमने अपने इंटरव्यू के समय बहुत कड़ी मेहनत की थी, दिन रात एक करके यहाँ जगह पाई थी, जबकि कुछ लोग बस दूसरों के करीब आकर सब कुछ पा लेते हैं। सच में जमाना बहुत खराब हो गया है। घिन आती है ये सब देखकर। ऐसी औरत के लिए मुझे उसके पति पर दया आती है। चोर चोर मौसेरे भाई, उसका पति भी जरूर उसी की तरह घटिया इंसान होगा। मेरे पति से माफी मांगो। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुझे तो बस अपने उस गरीब पति के साथ वापस झोंपड़पट्टी चले जाना चाहिए और पूरी उम्र गटर के चूहे की तरह रहना चाहिए। क्या तू हाथ उठाना चाहती है? बाई मानतांग, यह एक कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। कोई है यहाँ? कंपनी की साख खराब करने वाली इस घटिया औरत को यहाँ से बाहर निकालो। अभी तो मामले की पूरी जांच भी नहीं हुई, तुम इस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? क्यों? क्या तेरा भी इसके साथ कोई चक्कर है जो तू इसका पक्ष ले रहा है? मेरे लिए और मत बोलो, वरना ये लोग तुम्हारे बारे में भी गंदी बातें फैलाएंगे। और सेक्रेटरी टैंग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। क्या इत्तेफाक है? फिर से तुम रो क्यों रही हो? अंकल, कोई मुझे परेशान कर रहा है। तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा पक्ष लेने के लिए अपनी नौकरी गुंवा दी। नहीं, ये मेरी लापरवाही थी। इस बार उन्होंने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया। हमें यह सब सहने की जरूरत नहीं है। अब इस कंपनी में मत रुको। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अच्छी तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगी। क्या तुमने सब सुन लिया? इस मामले में बाईमंतंग का पूरा साथ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? मैं तो वापस आऊंगी ही, वरना मैं ये तमाशा कैसे देख पाती। मुझे छोड़ो। चियांग चान, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने फोरम के डेटा का पीछा किया और अफवाह फैलाने वाले का पता लगा दिया और फिर पुलिस को बुला लिया। क्या इसका मतलब यह है कि हमने बाई मानतंग को गलत समझा? ये तो क्या हुआ? अभी फोरम के टॉप पर एक नया कमेंट आया है कि तुम जानबूझकर किसी और का घर तोड़ रही हो और तुम युआन मिंग और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच आई हो, और यहाँ तक कि तुम्हारी चैट हिस्ट्री भी लीक हो गई है। क्या यह तुम हो? इसे मत देखो, यह सब अफवाहें हैं। ये सच है या नहीं, ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। पोस्ट गायब हो गई क्योंकि वो पोस्ट सिर्फ तुम दोनों के लिए थी। मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पूरी सच्चाई जाने बिना कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन कुछ फोटो और स्क्रीनशॉट के आधार पर झूठी बातें फैलाना और दूसरों के साथ बदतमीजी करना गलत है। क्या तुम दोनों ने कभी सोचा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता? ये इस बार के लिए चेतावनी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्या सब कुछ सुलझ गया? हाँ, शुक्रिया सेक्रेटरी टैंग। अगर तुमने मुझे बैकएंड डेटा ना दिया होता तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वैसे यह पूरी तरह से मेरी मेहनत नहीं है। अगर शुक्रिया कहना ही है तो हमारे बॉस सीईओ को कहो।
क्या बड़े बॉस को भी मेरे बारे में पता चल गया? बाय मंतंग, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। जब किस्मत मेहरबान होती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अंकल, सब कुछ ठीक हो गया है। सुना है कि ये सब सीईओ के कहने पर हुआ। सीईओ, आप मैडम को अपनी पहचान कब बताने का सोच रहे हैं? मुझे एक सही मौके के बारे में सोचना होगा। मैं यहाँ सिर्फ शुक्रिया कहने आई हूँ, कहकर चली जाऊंगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अंदर आओ। सेक्रेटरी टैंग, कुर्सी ठीक हो गई है। आप बैठकर देख लीजिए। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। शाओबाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सीईओ को ढूंढने आई हूँ, मेरी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने। सीईओ काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। तुम्हारी जो भी बात है मैं उन तक पहुंचा दूंगा। क्या ऐसा है? तो फिर उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? सेक्रेटरी टैंग, ये मिठाई मैंने अपने हाथों से बनाई है, इसे चक्कर देखिए। आपके सीईओ इंसान तो बहुत अच्छे हैं कि उन्हें अपने एक छोटे से कर्मचारी की बातें भी याद रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। सुना है कि हमारे बड़े बॉस 6 फीट 2 इंच के हैं, बेहद हैंडसम हैं और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। वो शेंगजिंग के अब तक के सबसे कम उम्र के रईस हैं और लाखों लड़कियों के सपनों के राजकुमार हैं। वैसे मुझे याद आया कि मुझे तुमसे क्या कहना था। अंकल, क्या तुम ये काम ठीक से नहीं कर सकते? मैं ठीक से नहीं कर सकता? क्या मुझे ये सब सुनना चाहिए? मुझ में क्या कमी है? तो फिर एक कुर्सी को ठीक करने में 2 दिन क्यों लगे? पिछली बारी मैंने गौर किया था कि एक मैकेनिक सूट क्यों पहन रहा है। अब सच सच बताओ, तुम आखिर में ये करते क्या हो? तुम असल में काम क्या करते हो? तुम कहीं किसी गैरकानूनी धंधे में तो नहीं हो? इस तरह के नियमों को तोड़ने वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चलो, ये जानकर अच्छा लगा। हमें बहुत अमीर नहीं बनना है, बस हमारी जिंदगी अच्छे से गुजरनी चाहिए। तो क्या तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हो? मुझे अभी काम है, तो पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। शाओबाई, तुमने काम बहुत अच्छा किया है। बस यह प्रोजेक्ट खत्म होते ही महीने के अंत तक तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। क्या सच में? आपका बहुत शुक्रिया ग्रुप लीडर। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुमने कभी अपने पति के बारे में कोई बात नहीं की। अगर हिसाब लगाऊं तो अंकल के साथ मेरे 1 महीने के समय में से अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। बाई मंथंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में तियानहेंग कंपनी में आ जाओगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मार्केटिंग विभाग की इंचार्ज होकर भी इतनी दूर चलकर हमारे रिसर्च विभाग में आओगी। बाय शाओ शाओ, क्या तुम बहुत खाली हो? जाहिर है मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे पीछे आओ। तुम्हारी ये कजिन बचपन से ही तुम्हें परेशान करती आई है। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेज दूं? परिस्थितियां जैसी भी हैं, हम उनसे निपट लेंगे। ऑफिस में वो मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। ये वह इंटर्न है जिसे मैंने उधार लिया है। काम होने पर बेझिझक इसे ढूंढें। तो ये प्रश्नावली पूरी करो और कल ऑफिस शुरू होने से पहले मुझे दे देना। 200 प्रतियां? क्या 200 प्रतियां बहुत ज्यादा नहीं होंगी? और अभी बाहर मौसम भी खराब है, रहने दो, हम इसे खुद ही कर लेंगे। खुद करेंगे? क्या तुम करोगी? अगर एक इंटर्न में इतना भी दबाव सहने की ताकत नहीं है, तो भविष्य में हम भरोसे के साथ इसे कोई काम कैसे सौंपेंगे?
लेकिन इस इंसान से हम दुश्मनी नहीं ले सकते। ठीक है, मैं करूँगी। मीटिंग शुरू करो। भाई मंतंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या कंपनी में इन दिनों ओवरटाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। R&D विभाग की बत्तियां पहले ही बंद। एलवी चेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आज ओवरटाइम काम कर रही हूँ। अच्छा, माफ करना, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? ये जांच रिपोर्ट, हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। वह अब तक वापस क्यों नहीं आई? मैं ऑफिस में हूँ। एक प्रोजेक्ट है जिसे आज देर तक रुककर पूरा करना है। अंकल तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। झूठ बोलने वाले बच्चों को सजा भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल, मुझे क्या हो सकता है? तुम अब आराम करो, मुझे काम पर जाना है। गुड नाइट। लगता है आज मैं घर नहीं जा पाऊंगी, पर मैं अंकल को परेशान नहीं कर सकती। क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उनकी अकड़ों को समझाना बेकार है। अक्लमंदी इसी में है कि यहाँ से भागने की। तुमने मेरे कंधे पर चोट पहुंचाई है और तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चली जाओगी। भाई मंतंग, मुकाबला मत करो, बस शांत रहो। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको चोट लगी है तो मैं आपको चेकअप के लिए अस्पताल ले जाऊंगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों ना तुम हमारे साथ चलकर कुछ ड्रिंक्स पियो। नहीं शुक्रिया, मेरे पति अभी मुझे लेने आने ही वाले हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। हेलो पतिदेव, क्या आप पहुंच गए? अंकल, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। हमारी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। धिक्कार है, पकड़ो इसे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भाग रही हो? जितना भागना है भाग लो। अगर मेरे पैर में चोट ना होती तो तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। घटिया लड़की, मुझे बेवकूफ़ बनाकर भागने की कोशिश। आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। क्या यही तुम्हारा बनाया हुआ सर्वे है? ये कागज कितना गंदा है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? कल कैसा मौसम था, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? तुम्हें ये मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने इसे साफ करने की पूरी कोशिश की है। अगर तुम्हें लगता है कि ये साफ नहीं दिख रहा, तो मैंने इसकी डिजिटल कॉपी भी बनाई है, जो मैंने तुम्हारे ईमेल पर भेज दी है। भले ही तुम्हारे पास 200 कॉपियां हों, पर उनका कोई फायदा नहीं है। मेरी शर्त ये थी कि काम शुरू होने से पहले तुम मुझे ये दोगे।
जब तुमने इसे भेजा तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। मेरा आदमी रुकेगा या जाएगा ये फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते। जो टीम मेंबर अपना काम तय समय पर पूरा नहीं कर सकता, तुम नाकाबिल हो। तुम काबिल नहीं हो। बाय शाओ शाओ, क्या तुम जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने आई हो? टाओ शेंग, मैं सुपरवाइजर हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे निकाल सकती हूँ और जब चाहूँ। फौरन अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ। और अगर मैं मना करूँ तो? बाय शाओ शाओ, पहली बात तो जो काम तुमने सौंपा था वो नामुमकिन था और अब तुम गलत तरीके से किसी कर्मचारी को निकाल रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बॉस को सब बता दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि बॉस एक मामूली इंटर्न की बात पर ध्यान देंगे? हिम्मत है तो जाकर बता दो। इसमें क्या मुश्किल था? इतने सालों से जितने भी इंटर्न आए हैं उन सब के लिए काम का भार इतना ही था। अगर बाकी इंटर्न कर सकते हैं तो यह क्यों नहीं कर सकती? तुम अपने कर्मचारियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो, तभी तो कोई भी तुम्हारे नीचे काम करना नहीं चाहता। तुम आज भी पहले जैसी ही हो, बहुत जबान चलाती हो। अफसोस की बात यह है कि मैंने HR से बात कर ली है और थोड़ी देर में कोई तुम्हारे साइन लेने यहाँ आता ही होगा। शाओ बाय, लगता है इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बाय शाओ शाओ का पद मुझसे बड़ा है, जब तक कि कोई उससे भी बड़े पद वाला न मिल जाए। मैं देखता हूँ कौन उसे निकालने की हिम्मत करता है। अंकल, क्या तियानहेंग के बड़े बॉस हैं? हम भी कंपनी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। चूंकि तुम कंपनी के बारे में इतना सोच रहे हो तो दक्षिण अफ्रीका वाली ब्रांच में अभी एक मैनेजर की जरूरत है। तुम वहां रिपोर्ट करो। तो असली बॉस वो हैं। मुझे लगा ही था कि अंकल भला कैसे CEO हो सकते हैं। मैनेजर बाय अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने और नए लोगों को परेशान करने के लिए खुद जाकर HR विभाग से अपनी सजा ले लो। क्या मैंने तुम्हें आज घर पर आराम करने के लिए नहीं कहा था? ये छोटी सी चोट कोई बड़ी बात नहीं है। अंकल, आप बड़े बॉस और उन सबके साथ अंदर कैसे आए? उनके आगे चलना बहुत बदतमीजी है। सच तो यह है कि मैं ही। सेक्रेटरी टैंग, नमस्ते बॉस। हमारे बड़े बॉस वाकई बाकी लोगों से अलग हैं। कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले और हैंडसम हैं। सेक्रेटरी टैंग, अभी मेरे अंकल ने नासमझी कर दी थी। उन्हें प्रोटोकॉल नहीं पता। आप मेरी तरफ से बड़े बॉस को थोड़ा समझा दीजिएगा कि वो बुरा न माने और मेरे अंकल का ख्याल रखते रहे। कोई बात नहीं। आगे से कंपनी में मुझसे कम मिला करो। अगर सीनियर्स ने देख लिया तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए? भविष्य की बात? उसका मतलब था क्या वो आधे महीने बाद होने वाले तलाक के बारे में बात कर रहा है? बाय मंतांग, तेरी वजह से मेरा विदेश में काम करने का मौका हाथ से निकल गया। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। बाय मंतांग, वह यहाँ क्या कर रही है? मुझे पता है, सिर्फ आधा महीना बचा है, फिर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें तलाक देने चलूंगी, फिक्र मत करो। बाय मंथंग की शादी झूठी है। नहीं, मेरा मतलब यह था कि मेरा पेट भर गया है, मैं अब काम पर जा रही हूँ। क्या तुम कह रही हो कि बाई मंतांग और उसका पति झूठी शादी में है? उनका मकसद सिर्फ हमारे विदेश जाने का इंतजार करना है ताकि बाद में वे तलाक ले सकें। इस तरह से वे अपना होम स्टे बचा लेंगे। उस घटिया औरत के पास काफी दिमाग है। यह जमीन मैं उसे कभी नहीं दूंगी। माँ, क्या आपने बाय मंथंग के पति को देखा है? वह असल में कैसा इंसान है? वह तो बस एक गरीब मजदूर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या हमें अपने भविष्य की बातों पर विचार नहीं करना चाहिए? तय हुआ था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, फिर मुझे इसे छोड़ने में इतना दर्द क्यों हो रहा है?
बिना वजह इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? चाहते क्या हो? आज मेरी माँ का जन्मदिन है, शाम को घर आओ, चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। जब से मैं बाई परिवार में आई हूँ, तुम लोगों ने कभी मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठने नहीं दिया, और अब तुम्हें मुझे खाने पर बुलाने की याद आई? दादाजी सबसे ज्यादा यही देखना चाहते थे कि हमारा पूरा परिवार मिलजुल कर रहे। कम से कम दादाजी की खातिर ही सही, आज शाम तुम्हें जरूर आना होगा। नामुमकिन बात पर भरोसा करना बेहतर है, पर कभी भी बाई श्याओ श्याओ की बात पर भरोसा मत करना। मत भूलो कि उस माँ बेटी ने तुम्हारे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था। ये दादाजी ने मुझे दिया था, तुम्हारी इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? चुप कर, तू तो बस एक सड़क से उठा हुआ कुत्ता है। तेरी उन्हें दादाजी बुलाने की क्या औकात है? बाई श्याओ श्याओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं निकालूंगी। अच्छा होगा अगर तू हमेशा के लिए इसके अंदर ही बंद रहे। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आज रात का खाना पक्का कोई जाल है, तू वहां बिल्कुल मत जाना। सुना तूने? चलो, मैं तुम्हें साथ ले चलने के लिए आई हूँ। सीईओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। तो क्या हुआ? बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं श्याओबाई के लिए टमाटर और अंडे की सब्जी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किस रंग के अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए? हल्के भूरे रंग वाले या सफेद वाले? मैं आपके लिए एक शेफ भेज देता हूँ जो आपके घर आकर आपको सिखा देगा। मैडम, वह बाई श्याओ श्याओ के साथ क्या कर रही हैं? यहाँ कोई खिड़की नहीं है, क्या हम दरवाजा खुला नहीं कर सकते? अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो फिर हम तुम्हें मजा कैसे सिखा पाएंगे? ऐसा लगता है कि ये सच में एक जाल है। बोलो, तुम लोगों को क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? क्या यह तुम्हें अच्छी तरह पता नहीं है? मेरी शादी हो चुकी है और जमीन के कागजात तुम लोग कभी नहीं पा सकते। तूने सगाई की अंगूठी तक नहीं पहनी है? कम से कम नाटक तो ढंग से कर दी। तुम शादी का सर्टिफिकेट देख चुकी हो, अब और क्या शक करना बाकी है? ओ चुड़ैल, अब नाटक करना बंद कर। अगर मेरी बेटी समझदार न होती तो तेरी इस झूठी शादी के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चलता। माँ, इससे फालतू बात मत करो। वह चीज यहाँ ले आओ। तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, ये कानूनन मान्य नहीं होगा। वह गेस्ट हाउस शुरू से ही हमारा है, तो यह जबरदस्ती कैसे हुई? यह तो मेरी माँ बहुत भोली थी कि तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया और उन्होंने उस वसीयत पर भरोसा कर लिया। अब जो कुछ भी मेरा है, मैं वह सब तुमसे वापस लेकर रहूंगी। कौन है? मिस बाई, आपका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया है।
यह रहा आपका खाना। अंदर आ जाओ। बचाओ बचाओ मुझे। अंदर के लोग कैसे लग रहे हैं? सब ठीक ही तो है। टैंग सॉन्ग, तुमने मेरे साथ डेट पर जाने का वादा किया था और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी और औरत को देख रहे हो? मेरी जान, जरा धीरे बोलो। वैसे भी अभी मैनेजर ने कहा था कि सब ठीक है, थोड़ी देर के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चिल्लाओ और चाहे तुम यहाँ खत्म भी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। अंकल अंकल मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे। अंकल मेरी मदद करो, अंकल बचाओ मुझे। अंकल वैन, प्रेसिडेंट वैन। उसे छोड़ दो। तुमने कहा और मैंने छोड़ दिया। आखिर तुम हो कौन? माँ। डर किस बात का? यही तो है बाय मंतंग का नकली पति। वह बिल्कुल बेकार और निकम्मा। रास्ते से हटो। मैं नहीं हटूंगी। क्या कर लोगे? तुम इसे ले जाना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? मेरी बेटी तियानहेंग में मैनेजर है और जल्द ही वह डायरेक्टर बन जाएगी। उस समय तुम सबको सबक सिखाना चींटी मसलने जितना आसान होगा। जल्द ही वह वहां नहीं रहेगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं टियनहेंग का प्रेसिडेंट हूँ, वेन चियू। बाय शाओ शाओ को बर्खास्त करो और उसके पूरे परिवार को शेंगजिंग से बाहर निकाल दो। जी सर। बिना बताए तुम खुद अकेले बाहर चली गईं। मुसीबत में पड़ने पर भी मुझे कॉल नहीं किया। बाय मंतंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैंने इतना नहीं सोचा था। वैसे तो तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है, इस बार इतना क्यों नहीं सोचा? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी? पूरे शेंगजिंग में मेरे आदमी फैले हैं। तुम कहां जाती हो और क्या करती हो मुझे सब पता रहता है। फालतू की बातें मत करो। तो फिर जब बाई शाओ शाओ ने मुझे मिलने बुलाया था तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुम्हारी ये जुबान सच में बहुत चलती है। इसे अपनी बातों में माहिर होना कहते हैं। इससे इतना मत खींचो, ज्यादा खींच गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकते। 2 हफ्ते बाद ही हमारा तलाक होने वाला है। आखिरकार हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। वैसे भी हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। आप इतने काबिल हैं कि आप किसी बेहतर इंसान के हकदार हैं। आपसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही है। आप चिंता मत कीजिए, तलाक के दिन मैं आपके पैसे जरूर वापस करूंगा। अरे छुट्टी हो गई है। तू सारा दिन पागलों की तरह मुस्कुरा रही है। कहीं कल बाय शाओ शाओ ने तुझे कोई नशा तो नहीं दे दिया? कल मेरे पति ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ पर थोड़ी दया करो। वे तो वेन चियू और बाय मंतंग है।
तो बाय मंथंग जिस रईस के दम पर उछल रही है वह प्रेसिडेंट है? तभी तो वह कंपनी में इतनी बदतमीजी करती है। तो ये बात है। नमस्ते, क्या यही इमारत टियानहेंग ग्रुप है? हाँ, पर आप कौन है? मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट की मंगेतर हूँ, लीजी। बाय मंथंग, परिचय करवाओ। ये हैं हमारे प्रेसिडेंट की मंगेतर, लीजी, मिस ली। प्रेसिडेंट की मंगेतर दिखने में तो काफी प्रभावशाली हैं, वाकई बहुत खूबसूरत है। सोचा नहीं था कि यह आदमी हालात के हिसाब से इतनी जल्दी झुक जाएगा। तुम काफी दिलचस्प हो। आपको मुस्कुराता देख पाना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैडम प्रेसिडेंट, आप आराम से चलिए। मैडम प्रेसिडेंट, संभल कर। अगर मुझे मैडम प्रेसिडेंट का साथ मिल गया तो क्या बहुत जल्द मेरी नौकरी पक्की, तरक्की और सैलरी नहीं बजाएगी? बाय श्याओ के परिवार को संभाल लिया गया है। वे अब कभी भी मैडम के सामने नहीं आएंगे। और अपनी खुद की गलती के लिए अकाउंट्स विभाग में जाकर अपना इस साल का बोनस रद्द करवा दो। सुना है कि मेरे पिता कल आए थे। चेयरमैन सर ने कल कहलवाया था कि अगर आप मैडम को लेकर घर नहीं आए तो वह पूरे शहर में आप दोनों के नाम छपवा देंगे और आप लोगों को घर बुला लेंगे। क्या आपका अभी भी मैडम को अपनी असली पहचान बताने का कोई इरादा नहीं है? क्या आपका अभी भी मैडम को अपनी पहचान बताने का इरादा नहीं है? मैं भी उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। बस बात यह है कि मुझे उन्हें बताने के लिए सही मौका नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरी टैंग, इस बार का माल कैसा है? काफी अच्छा है। मुझे आपके काम पर पूरा भरोसा है। नमस्ते सेक्रेटरी टैंग। अंकल, आप अभी तक मेरी कंपनी में क्या कर रहे हैं? फायदा उठाने की भी एक सीमा होती है। आपने तो हमारी कंपनी को पूरी तरह निचोड़ लिया है। अगर आपकी वजह से सेक्रेटरी टैंग परेशान हो गए और ये क्लाइंट हाथ से निकल गया तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? मैं समझ गया, आगे से ध्यान रखूंगा। मिस ली, आयो, बहुत समय बाद मिले। मिस ली, मेरे साथ चलो सीईओ के ऑफिस की तरफ। वो अभी क्या था? क्या मिस ली सीईओ की पत्नी नहीं है? तुम लोग एक दूसरे के गाल पर किस कैसे कर सकते हो? अभी जो हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सच में? बचपन में वह मेरी पड़ोसी थी। मिडिल स्कूल के बाद वह विदेश चली गई थी। विदेश जाने के बाद यह उससे मेरी पहली मुलाकात है। चलो अच्छा है, वो सीईओ की मंगेतर है। अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और सुनो, तुम मेरे आदमी हो, किसी और औरत को खुद को छूने मत देना। वेंचियो, यह मत भूलो कि उस साल तुमने खुद मुझसे शादी करने की बात कही थी। 6 साल की उम्र में घर घर खेलने वाली मजाक की बातें, क्या तुम उन्हें अब भी सच मानती हो? लेकिन बड़े ऐसा नहीं सोचते। मेरे पिता ने कहा है कि इस बार मेरी वापसी तुम्हारे साथ शादी के इस बंधन को पूरा करने के लिए हुई है। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। और सुनो, मुझसे दूर रहो। तुमने यह तो नहीं कहा कि बाय मंतंग से दूर रहो। तो तुम ही हो जिसे आयु पसंद करते हैं, पर तुम उतनी खास भी नहीं हो। तुमने मेरे आदमी को चूमा इसलिए तुम मुझे खूबसूरत नहीं लगती। मिस बाय, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम कभी मैडम प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगी, है ना? मुझे ये भी पता है कि दूसरे मर्दों के साथ गलत संबंध रखने वाली भी कभी मैडम प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। दिलचस्प है। ये बाय मंथंग
आपसे उलझने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मिस ली, क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे सबक सिखाऊं? तुम क्या करना चाहती हो? इतना घटिया भर्ती विज्ञापन बाहर भेजने में शर्म नहीं आई। ये आर्टिस्ट आखिर क्या काम कर रहा है? इन्होंने इस तरह की उम्र के लोगों को भर्ती क्यों किया है? क्या इन्हें डर नहीं लगता कि कंपनी का नुकसान होगा? उसे कंपनी में मनहूसियत फैलाने का जरा भी डर नहीं है। बाई मंतांग, इधर आओ। क्या बात है? ये नया सफाई कर्मचारी है, इसे काम समझाने के लिए साथ ले जाओ। पूरी इमारत के शौचालयों को अच्छे से साफ कर देना। लेकिन मैं आज चेयरमैन साहब रूटीन चेकिंग के लिए आएंगे। अगर एक बाल भी गिरा हुआ मिला तो तुम यहाँ से दफा हो जाना। इस इमारत में इतनी सारी मंजिलें हैं, इतना सारा काम अकेले कैसे होगा? और ऊपर से देख रेख करना तो आप HR विभाग के लोगों का काम होना चाहिए। जो कहा है वो करो। बाई मंथंग, अब जब प्रेसिडेंट की पत्नी वापस आ गई हैं तो तुम्हारे सुख के दिन अब खत्म हुए। कितनी अजीब बात है। बेटा, मैं जरा पूछना चाहता था, इन्होंने अभी जिस सफाई कर्मचारी के बारे में बात की वो कहीं मैं तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी इस उम्र में काम करना वाकई मेहनत का काम है। फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए आपकी नौकरी नहीं जाएगी। असल में मुझे इस नौकरी की कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए हम साफ सफाई शुरू करते हैं। वाकई जरूरत नहीं है, सच में मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझ जैसा टीएन हैंग का चेयरमैन कभी टॉयलेट साफ करेगा। ये तो बड़ा ही अलग अनुभव है। आखिरकार काम पूरा हुआ। बेटा, देखकर लगता नहीं था कि तुम इतनी मेहनती हो। बचपन में अक्सर दादाजी के साथ उनके होटल की सफाई करवाती थी। मुझ में इतनी ताकत तो है। बहुत अच्छे। अगर मेरे बेटे की शादी न हुई होती तो मैं वाकई उसे तुमसे मिलवाना चाहता। सच तो ये है कि मैं भी शादीशुदा हूँ। माफ करना, मैंने जरा ज्यादा बोल दिया, बुरा मत मानना। क्या काम खत्म हो गया? यहाँ खड़े होकर गप्पे मार रहे हो। अगर चेयरमैन साहब नाराज हुए तो तुम्हें और इस बूढ़े दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मो चांचैन, तुम कम से कम एक इंसान की तरह व्यवहार करो। तुम वैसे तो बहुत सुंदर लगती हो, पर तुम्हारी कड़वाहट तुम्हें किसी आंटी की तरह दिखाती है। नहीं जा, ये मत समझना कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी गलती छुपा लोगे। क्या वह हमेशा ऐसी ही रहती है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? यह पुरुषों का शौचालय है। तुम अचानक अंदर आ गई जबकि पकड़ा जाने वाला इंसान मैं हूँ। तो तुम अंदर थे तो आवाज नहीं दे सकते थे? तुम्हें देखने के बाद नुकसान तो मेरा हुआ है। मैं ये शौचालय मानकों के हिसाब से सही नहीं है। तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या समस्या है? बदबू आ रही है, फर्श गंदा है और शीशा भी साफ नहीं किया गया है। इनमें से कोई भी चीज ठीक नहीं है। सब मेरी गलती है। उम्र हो गई है, अब शरीर साथ नहीं देता। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती है, मुझे पहले आकर आपकी मदद करनी चाहिए थी। बाय मंतांग, जिनमें काबिलियत नहीं होती, चाहे वे कितने भी घटिया हथकंडे अपना लें, वे अपनी जगह नहीं बचा सकते। मैंने बस शौचालय साफ करने में मदद की, तो ये घटिया तरीका कैसे हुआ? तुम साफ साफ बताओ। मुझे माफ कर देना, सब मेरी वजह से हुआ है कि वो तुम्हें निशाना बना रही है। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? इसमें मेरी ही गलती है कि मैं अपना काम सही से नहीं कर पाया और इस पद को नहीं बचा सका। तुम हिम्मत मत हारो, क्या पता हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मेरे ये पुराने शरीर की हालत। बाई मंथंग, आज चेयरमैन साहब अपने साथ मैडम प्रेसिडेंट को लेकर आ रहे हैं। अब तेरा खेल खत्म। उसका क्या मतलब है? पता नहीं, आजकल वो हमेशा अजीब बातें करती रहती है। आ गए, वे आ गए।
चेयरमैन साहब का स्वागत है। चेयरमैन साहब आ गए हैं, क्या तुम उन्हें नमस्ते नहीं करोगे? नमस्ते चेयरमैन सर। चेयरमैन मो चियान, तुम चेयरमैन के सामने फिर से क्या नया तमाशा कर रही हो? वो मुझसे डर रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह इरादा नहीं था। मैं बस बाय मंथंग से निपटना चाहती थी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे बस एक और मौका दीजिए। क्या यह ढंग से बात भी कर रही है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ये तो खुद की करने का फल है, उसके कर्मों की सजा मिल रही है। ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी से नहीं निकलना है तो अगले 1 महीने के लिए पूरी बिल्डिंग के बाथरूम साफ करने का जिम्मा तुम्हारा है। मिस ली, मैं बस बाय से निपटने में आपकी मदद कर रही थी। श्यामो, ज्यादा बातें करना ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम अंकल वेन को परेशान करो। ठीक है, अब सब यहाँ से जाओ। भाई मंतंग, जरा रुको। चेयरमैन, वह सिर्फ एक इंटर्न है, आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी है यहीं रुकना और हमारा स्वागत करना। और तुम जाकर अपने सीईओ को मेरे पास बुलाकर लाओ। उन्हें कह देना कि अगर आज हमने उनसे मुलाकात नहीं की तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जल्दी फोन उठाओ। मेरे लॉर्ड सीईओ, आखिरकार आपने फोन उठा ही लिया। मैं खाना बनाने की रेसिपी ढूंढने में बिजी हूँ। बिना किसी काम के मुझे परेशान मत करो। चेयरमैन यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे वो नहीं जाएंगे। तो ऑफिस में एक बिस्तर खरीद कर डाल दो। रात में तापमान थोड़ा बढ़ा देना ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। मैडम और मिस ली भी आए हैं। सीईओ, कितनी अजीब खामोशी है। अब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मैं सबको कुछ परफॉर्म करके दिखाऊं? मिस बाय, तुम्हें इस कंपनी में आए कितना वक्त हुआ है? लगभग 1 महीना होने वाला है। तो तुम और आयु भी एक दूसरे को लगभग 1 महीने से जानते होंगे। क्या आप भी आयु को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आपको अब तक नहीं पता कि यही आयु की होने वाली पत्नी है? क्या सच में? क्या आप सब अंकल को जानते हैं? शाओबाई, तुम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। स्नो वाइट, आखिर तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि जब सही वक्त आएगा तो मैं सबको साथ लेकर घर आ जाऊंगा? इंतजार इंतजार इंतजार। क्या तुम तब तक इंतजार करवाना चाहते हो जब तक मैं चला न जाऊं? अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो मैं अपनी बहू से कभी नहीं मिल पाता। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं भला क्यों रोकूं? अगर अंकल को वह पसंद नहीं आई और उन्होंने तुम दोनों का तलाक करवा दिया तो फिर मैं ही तुम्हारी पत्नी बनूंगी। चूंकि अब आप शाओबाई से मिल चुके हैं तो मैं भी आपको सच बता देना चाहता हूँ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे तलाक दे दूं तो ये नामुमकिन है। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हो। तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लायक नहीं हो। शाओबाई जैसी इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे साथ, ये तो सरासर अन्याय है। आपको उसकी हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? शाओबाई जैसी इतनी मेहनती और संघर्ष करने वाली लड़की अगर हमारे वेन परिवार में आती है तो ये हमारे वेन परिवार की खुशनसीबी होगी। तो फिर अब तुम दोनों की शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए ना। प्रेसिडेंट की पत्नी अंकल को जानती हैं?
चेयरमैन भी अंकल को जानते हैं। इसका मतलब है कि अंकल उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आखिर अंकल की असलियत क्या है? बाय मंथंग, तो तुम यहाँ हो। मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? अगर मैंने हाथ छोड़ा तो तुम फिर से हमला करोगी। तुम इसी के लायक हो। तुम जैसी निकम्मी जो सिर्फ मर्दों को लुभाना जानती है, ऐसी घटिया औरत। अगर मैंने तुझे मारा तो क्या गलत किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तमीजे से बात करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? चेयरमैन कई सालों तक कंपनी नहीं आए और जैसे ही आए तुमने उन्हें अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि वे सब भूल गए। अगर तुम यह कहो कि तुमने पीठ पीछे कुछ नहीं किया तो इस पर कौन यकीन करेगा? बाई मंतंग, देखने में तो तू एक मासूम कली जैसी लगती है, पर आदमियों को लुभाने वाली अपनी जादुई चालें तूने उन पर खूब चली होंगी, है ना? मिस ली, जब मैं बाई मंतंग को सबक सिखाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम इस बात से सहमत भी थे, तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुम वाकई यह चाहते हो कि ये दूसरी औरत तुम्हारे सिर पर चढ़कर तुम पर हुक्म चलाए? अपना मुंह बंद करो। मुझसे बहस करके तो तुम्हारे पास बचने का एक मौका भी है, पर अगर मैडम प्रेसिडेंट से बहस की तो क्या अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? बाई मंथांग, क्या तू पागल है? यहाँ ये सब के सब तुझे बर्बाद करना चाहते हैं और तू यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक कर रही है। हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रही कि यहाँ असल में क्या हुआ है, पर औरतों के बीच का ये बेकार का मुकाबला किसी काम का नहीं है। लेडीज, अब से क्यों ना हम सब ईमानदारी से पैसे कमाना शुरू करें, ठीक है? तुम तो बहुत खुले विचारों वाली लग रही हो। तो बताओ, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हें वेन चियू को छोड़ना होगा? जब तुम पहले से ही सीईओ की मंगेतर हो, तो तुम अब भी इस बारे में क्यों सोच रही हो? चेयरमैन, तुम्हारे होने वाले ससुर अंदर ही हैं। अपनी आवाज धीमी रखो। तो क्या तुम इसी पागलपन का नाटक करके वेन चियू को अपने प्यार में फंसा पाई हो? मुझे लगा था कि तुम सुंदर हो, पर नहीं जानती थी कि तुम इतना कड़वा बोलती हो। मुझे और अंकल को एक दूसरे से समय के साथ प्यार हुआ है। भले ही तुम अब भी उनके लिए कुछ महसूस करती हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही सीईओ हैं। तुम्हें इस तरह से अपनी वफादारी नहीं बदलनी चाहिए। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? कौन सा सीईओ और कौन सा अंकल? अंकल यानी मेरे पति वेन चियू। तो क्या तुम जानती हो कि सीईओ का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें भी नहीं पता? कितनी हास्यास्पद बात है। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि तुम उनसे लड़ना चाहती हो, जबकि सच तो यह है कि उन्होंने तुम्हें कभी घास तक नहीं डाली। सच में बेवकूफों की किस्मत ही अच्छी होती है। हर जगह दुश्मन बनाना बंद करो, शांति से अपना काम करो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्या देख रही हो? ओह, मैं अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम ढूंढ रही हूँ। मुझे कंपनी में आए 1 महीना होने वाला है, लेकिन मुझे अभी तक उनका नाम नहीं पता। ऑफिस का समय खत्म हो गया है, घर पर सूप बना है, चलो घर चलकर खाना खाते हैं। अगर तुम अपनी आंखें यूं ही यहां वहां दौड़ती रहोगी तो उनमें खिंचाव आ जाएगा। मैं तुम्हें चोरी छिपे नहीं देख रही हूँ। तो फिर तुम क्या देख रही हो? तुम इतने करीब मत आओ। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ है? पहले अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। अंकल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले बाजी मार लोगी। आमतौर पर तुम बहुत भोली लगती हो, फिर आज इतनी समझदारी कहां से आ गई? क्यों? हर कोई मुझे बुद्धू कहता रहता है, जबकि मैं बहुत समझदार हूँ। उससे पहले बाई शाओ शाओ ने मुझसे कहा था कि मेरी एक्टिंग में कोई भावना नहीं है,
और शादीशुदा होने के बावजूद मैं अंगूठी नहीं पहनती थी। मैं बस यही सोच रही थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के लिए इन सब ड्रामों की क्या जरूरत है, जब तक कि बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा था। बचपन से ही मेरी किस्मत बहुत खराब रही है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे कभी नहीं मिली जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। इस जीवन में मैं जिन 2 चीज़ों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहती हूँ, एक है दादाजी का होम स्टे और दूसरा वो तुम हो। इसीलिए अगर कोई तुम्हें छीनने की कोशिश भी करे तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। कोई भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। तो फिर मिस बाई मंतांग, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? हाँ बिल्कुल। देखा तुमने, ये अंगूठी मेरे पति ने मेरे लिए खरीदी है। कल रात ही हम दोनों ने इसे एक साथ खरीदा था। क्या हमारे विचार पूरी तरह से एक जैसे नहीं है? तुम आज पहले ही 58 बार यह दिखावा कर चुकी हो। क्या सच में इतना प्यार है? बिल्कुल। तुम जाकर शादी की योजना बनाने वाली कंपनी से बात करो। मैं शाओबाई के साथ फिर से शादी करने की सोच रहा हूं। लेकिन सीईओ, आपने अभी तक अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया है। अरे नहीं, मैं यह बात तो भूल ही गया। शुक्रिया मिस ली। ये लीजिए फाइल। वो जानबूझकर बातें बना रही है। वो क्या करने की सोच रही है? क्या तुम वेन चियू का कोई राज सुनना चाहती हो? क्या तुम वेन चियू का एक राज जानना चाहती हो? नहीं, अगर मुझे जानना होगा तो मैं खुद पूछ लूंगी। पर मैं तो तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या तुम्हें चेयरमैन का नाम पता है? उनका नाम है वेन रुसोंग। सरनेम वेन है? वेन चियू उनका बेटा है। तो जरा अंदाजा लगाओ वेन चियू की असली पहचान क्या है। वह हमेशा से तुमसे यह बात छुपा रहा था। क्या तुम बाई मानतांग को फोन कर रही हो? तुम यहां फिर से क्यों आ गई? हमारी बिजनेस वाली शादी बिना किसी लगाव के है। यह सिर्फ पुरानी बेकार की रस्में हैं। एक अच्छे दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम्हें अपनी सच्ची खुशी तलाशनी चाहिए। मुझे तुम पहले की तरह कम बोलने वाले ही पसंद थे, पर अब तुम एक बुढ़िया की तरह बड़बड़ाते हो। तो फिर तुम मुझसे दूर रहो ताकि मेरी पत्नी को कोई गलतफहमी ना हो। अच्छा, शायद अब उसे कोई गलतफहमी नहीं होगी। मैंने अभी अभी तुम्हारे बॉस होने की बात उसे बता दी है। मैंने अभी अभी यह कि तुम बॉस हो उसे बता दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मुझे लगता है तुम सही कह रहे थे। मुझे अपनी खुशी का पीछा करना चाहिए। भावनाएं तो है और दिल भी धड़कता है। मुझे लगता है कि बाई मानतांग सच में काफी दिलचस्प है। तुम्हारा क्या मतलब है? बाई मानतांग एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, लेकिन अगर 48 घंटों के भीतर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो मैं उसे अपने साथ विदेश ले जाऊंगी। वह कहाँ है? मुझसे जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। वह अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। बड़े धोखेबाज हो, अपनी असली पहचान नहीं बताई। क्या उन्हें डर था कि मैं उनके पैसों की लालची हूँ? और फिर ऐसा क्यों है कि तुम ही मुझ पर नजर रख रही हो? अगर मिस ली की विदेशी कंपनी में नौकरी का मौका न होता तो मैं भी तुम पर नजर नहीं रखना चाहती थी। तो फिर मुझे जाने दो और हाँ, मेरा लिया हुआ फोन वापस करो।
मुझे कैद कर रखा है। मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें बहुत गुस्सा नहीं आ रहा? क्या हुआ? अभी भी वेंचियू के पास जाने के बारे में सोच रही हो? तू चिल्ला तो बहुत रही थी, लेकिन यह सब सिर्फ पैसों के लिए है। गुस्सा अपनी जगह है, पर वो मेरे पति हैं। भले ही उन्होंने मुझसे झूठ बोला, पर हमारा प्यार सच्चा है। तेरी सोच वाकई अजीब है। जैसा कि तुमने कहा था कि ऊपर वाला सबका भला करता है। मेरा सामान मुझे वापस दो और मुझे घर जाने दो। बिल्कुल नहीं। मेरा पीछा मत करो। हाई हील्स में गिर गई तो बुरा होगा। लानत है। तो फिर तुम रुक क्यों नहीं जाती? बस अब और नहीं भागा जा रहा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब बाहर। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं शोर मचा दूंगी। बाई मानतंग कौन है? मेरी किस्मत ही खराब है। ये फिर से मेरे पीछे ही आए हैं। ये मेरे पीछे आए हैं। तुम यहाँ से भागो। मिस ली ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। अगर मैं भाग गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं नहीं भागने वाली। अगर तू अपनी ताकत दिखाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, पर अपने पेट में पल रहे बच्चे को मत भूल। तुम कौन हो? बाई मंतांग से क्या काम है? सारा दोष उसका है कि उसका दिल बहुत पत्थर का है। एक ही परिवार का होने के बावजूद वह हमें पूरी तरह खत्म करना चाहती है। कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक ही परिवार? क्या तुम्हें बाई शाओ शाओ और उनके लोगों ने भेजा है? बकवास बंद करो। इतना सब जानकर भी क्या फायदा होगा? कोई बात नहीं, अगर कोई मान नहीं रहा तो जब मैं 3, 2, 1 कहूंगी तो सब एक साथ भागना। तो फिर तुम दोनों को ही यहीं रुकना होगा। तैयार हो जाओ। 3। ये क्या हो रहा है? तो पहले तुम्हारा किस्सा खत्म करता हूँ। दिन दहाड़े हथियार चलाना, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। क्या तुम्हें चोट लगी है? वे लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे। बहुत अफसोस की बात है कि तुम वहां से बचकर भाग आए। भूल जाओ तुम। भले ही तुम मुझे पकड़ लो, पर तुम्हें अंकल कभी नहीं मिलेंगे। किसने कहा कि जिस इंसान की मुझे तलाश है वह वेन चियू है? सुनो, अगर वेन चियू तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मुझे फोन करना मत भूलना। ये सब कितना अजीब है। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पहले तो मैं बहुत नाराज थी, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि इसमें मेरा कोई खास नुकसान नहीं है, तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन हमें एक समझौते पर दस्तखत करने होंगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें अपनी आधी जायदाद मुझे देनी होगी। मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसे लिख कर देना होगा। ठीक है।